Hello everyone, my name is Gurmeet Singh and welcome to the channel The IP Mat Insider by IMS. On this particular channel, you're going to find a lot of sessions when it comes to IP Mat preparation, strategy sessions, career mapping sessions, and opportunities after class 12 when it comes to commerce, science, and humanities. In this particular video, we are going to cover the biggest career mistakes that students make after class 12th. हर साल मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता हूँ जो मुझे ये कहते हैं कि उन्होंने ये रिस्पेक्टिव करियर चॉइस रैंडमली चूज कर ली, या उनके पेरेंट्स के कहने पर चूज कर ली, या उनके फ्रेंड्स इस स्ट्रीम में जा रहे थे इसलिए वो भी उसी स्ट्रीम को चूज कर लिए। और कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये भी कहा कि उनको एक करियर काउंसलिंग के थ्रू, एक क्वेश्चनेयर के थ्रू कुछ इनपुट्स देने के बाद उनको आउटपुट में ये आया था कि आप कॉमर्स या साइंस या ह्यूमैनिटीज चूज कर लीजिए, और उन्होंने वो चूज कर लिया। What you need to understand is it is ultimately your life, your choice, and you have to live with this particular choice for rest of your life. So before you take this decision that what I should do after class 12th, you should be doubly sure about it. In this particular video, I'll try to answer this question using an analogy from a movie, The Three Idiots. आप सबने ये मूवी देखी होगी, थ्री इडियट्स, जहाँ पे तीन फ्रेंड्स हैं, रैंचो, फरहान एंड राजू। तीनों के अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, तीनों की अपनी अपनी लाइफ है, तीनों अपने अपने तरीके से लाइफ को जीना चाहते हैं। लेकिन उसमें से एक जो इंजीनियरिंग कर रहा है और इंजीनियरिंग को एंजॉय कर रहा है, दूसरा इंजीनियरिंग पेरेंटल प्रेशर में कर रहा है, और तीसरा इंजीनियरिंग इसलिए परस्यू कर रहा है ताकि वो अपने फैमिली को अब फाइनेंशियल प्रेशर से बाहर निकाल सके। मैंने इसी एनालॉजी को एक स्लाइड के फॉर्म में रखा है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं इन डिसाइडिंग दैट हाउ यू शुड मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग योर करियर आफ्टर क्लास 12th, राइट? द वेरी फर्स्ट वन, फरहान्स डिलेमा एंड चतुर्स ट्रैप। अब इस मूवी में एक और कैरेक्टर था, चतुर रामालिंगम, इफ यू रिमेंबर, राइट? पहले फरहान की बात करते हैं। फरहान एक ऐसा कैरेक्टर जिसको इंजीनियरिंग करने का बहुत इंटरेस्ट तो नहीं था, उसको जो है वाइल्ड फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। लेकिन क्योंकि वो पेरेंटल प्रेशर में थे, उनके फादर का ड्रीम था कि उनका बेटा इंजीनियर बनेगा और बेटे को इंजीनियरिंग करनी पड़ी। बेटा वाइल्ड फोटोग्राफी एंजॉय तो कर रहा था, लेकिन उसमें इतना करेज नहीं था कि वो फादर को ये बोल सके कि डैड, आई वांट टू लीव इंजीनियरिंग एंड गो फॉर wild photography. Eventually, by the end of the movie, this guy gets the courage and goes over there. But imagine somebody who does not have the courage and lives with that particular decision for rest of the life. आप सब ने अपने आसपास कुछ ऐसे इंजीनियर्स को देखा होगा जिन्होंने पढ़ाई अच्छी जगह से करी है, लेकिन लाइफ में उतनी अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, और कुछ ऐसे इंजीनियर्स भी मिले होंगे जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी जगह से भले ना करी हो, लेकिन वो अपने इंजीनियरिंग को एंजॉय करते हैं, अपने इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन को इफेक्टिवली कर पाते हैं। द आंसर इज वेरी सिंपल। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पेरेंटल प्रेशर में एक डिसीजन ले लिया है, एंड आई एम नॉट स्पेसिफिकली सेइंग साइंस, आई एम एड्रेसिंग ऑल कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज एज वेल। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पेरेंटल प्रेशर में आकर के या फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर के एक स्ट्रीम को चूज कर लिया है, तो आप ये नोटिस करोगे दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑन डेली बेसिस। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता हूँ जिनको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं आता। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने मेरे को बोला कि सर मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आती, बट दे कीप ऑन स्टडिंग फिजिक्स, अकाउंट्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, business studies, economics day in day out because they do not have the courage to go to their parents and say कि dad, mom, I'm done with this, I want to do something else in my life. Now need to understand that what is the cost of this. The cost is the autonomy loss. You keep on struggling with that particular subject, you keep on struggling with that particular stream, and then eventually you do not flourish and you are tagged as somebody who is not that good. The problem is not with the candidate, the problem is somewhere else. The problem is in the decision making and not the candidate per se. But that is how society functions, that is how we work. Ultimately, it is your autonomy loss which results in you being a mediocre and people labeling you, society labeling you that you are not that good. Then comes the second category of students, that is the Chatur's trap.
कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे भी वीडियो को सुन रहे होंगे who believe in mugging up everything, learning everything, not understanding it. You need to understand that irrespective of the fact whether you are a science student or a commerce student or a humanities student, mugging up might give you the percentage, but in real life it is the application, it is the core application that works. अगर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको आपको अप्लाई करना नहीं आता है, then it is not going to fetch you rewards. It will give you the required percentage. You will have the topper tag with you, the way Chatur Ramalingam had. But when it comes to application, it is going to be somebody else who will win the race. तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं, जहां पर आप एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जहां पर आपने वो सब्जेक्ट पेरेंटल प्रेशर में ले रखा है, यू नीड टू कम आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल. या अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने ये सब्जेक्ट इसलिए ले रखा है बिकॉज यू फेल्ट दैट यू कैन मग इट अप, यू कैन लर्न इट, I'll say you can stay with that particular decision, but yes, do figure out that what do you want in life, what do you want to aspire, where can you make the practical application, and do start working on that particular part so that you have that real time understanding, real life understanding of that particular thing. Then comes the second category of students, that is the Raju's fear and the outdated ICE. I cannot give you the full form of ICE because of the obvious reasons. I might have a strike on my channel which I want to avoid, but yes, you understand what I am saying. राजू का फियर तो ये था कि उसको अपनी फैमिली को फाइनेंशियल प्रेशर से निकालना था, उसको अपनी फैमिली को फाइनेंशियल बर्डन से निकालना था. You need to understand that if you are somebody who cannot afford an education which is very expensive, which might be a possibility, then before you take that stream as a stream for yourself for rest of your life, you need to first of all understand that whether I'll get the scholarship for that. For example, I met a student जिसने मेरे से बोला कि मुझे foreign education pursue करनी है. I intend to go to Canada, US, UK. My first question was that do you understand the financials of it, and have you discussed the same with your family that if I go for this, will you be able to afford it? Will I be able to pursue it? The answer was, sir, my dad cannot afford it. The obvious question comes, will you get scholarship for that? The student says, sir, I do not have the understanding. My answer is very simple, that you need not fall in this particular trap. If you remember Raju from that particular movie, Raju had multiple troubles. Father was unwell, mother was working as house help, had a sister who was supposed to get married, but people were asking for dowry, had multiple problems. He wanted to come out of that trouble ASAP, but he had no clue what to do. By the end of the movie, even he finds that he wanted to become a writer, and he becomes a writer, wherein he is publishing books successfully and is living a good life. If you are somebody who is in this particular trap, जहां पर आप एक ऐसे फैमिली से आते हो जहां पर आपकी एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो सकती, it is absolutely fine. India as a country has multiple options, multiple universities, and you can make your education and you can complete your education at a very, very cheaper price. You need more information on this. Subscribe this channel by the end of the video and we'll come up with these particular things as well very soon. The fourth category, आप एक ऐसे करिकुलम का पार्ट बनना चाहते हो, आप एक ऐसे करिकुलम का पार्ट बन रहे हो जिसको अपडेट ही नहीं किया गया है. मतलब वहां पर जो कोर्स करिकुलम है वो अभी भी एज ओल्ड है. आप एक ऐसे करिकुलम का हिस्सा हो जिसको कभी अपडेट ही नहीं किया गया. आप एक ऐसे कोर्स का पार्ट हो जहां पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो 1980s के हैं. 1980s का इंडिया was very different from 1990s का इंडिया, very different from 21st century का इंडिया, and very different in this 2026 with the advent of AI. अगर मैं एक ऐसा करिकुलम पढ़ रहा हूँ जिसमें कि मेरे पास पुराने एग्जाम्पल दिए जाते हैं, मुझे लेटेस्ट कुछ टेक्नोलॉजी के उसमें रेफरेंस ही नहीं है, माई टेक इज कि आपको ऐसे किसी भी कोर्स का पार्ट बनना ही नहीं चाहिए. अगर आपके करिकुलम में लैब वर्क नहीं है,
अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो उसमें इंटर्नशिप नहीं है, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो उसमें सोसाइटल एनजीओ विजिट्स नहीं है, आपको किसी ऐसे करिकुलम का पार्ट बनने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे कॉलेजेस इंडिया के अंदर हैं जहां पर इन्होंने इन सारी चीजों को अपने करिकुलम में इनकॉर्पोरेट कर रखा है। बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, यू विल अल्टीमेटली फॉल इन दैट पर्टिकुलर ट्रैप, एंड देन obviously the same old thing that you are to regret and you are to live with that particular tag for rest of your life. Then comes the third category and my favorite category, the Rancho solution. Rancho was a character जिसमें कि वो पर्सन जो है अपने इंजीनियरिंग को एंजॉय करता है, वो बचपन से ही जो है अपने से बड़ी क्लासेस में जाकर के रैंडम क्लासेस करता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। यू माइट से कि आई एम नॉट दैट जीनियस, so I did not fall in that category, but we need to understand that Rancho eventually opens an innovative school at his native place, wherein students who cannot afford education but they are creative enough, innovative enough, they become part of that particular school. You need to figure out that what are you good at. So my answer is that you need to understand that you need to have that thing, that you need to understand your internal strength. Do not ignore your passion and your internal strength or natural strength. आप सबको आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ पता होगी, अगर नहीं पता है तो लेट मी हेल्प यू विद दैट पर्टिकुलर पार्ट। इमेजिन एक पार्टी होने वाली है और सभी आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई जितनी भी कॉन्ट्री हमने करी है वो सब उठा करके इस पर्सन को दे दो, लेट हिम मैनेज द एक्सपेंसेस, बाय द एंड ऑफ द पार्टी वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेंसेस, do the divisions, if any money is left we'll get it returned. You do have that element of finance in you, people understand that आपको finance की understanding है, इसीलिए लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। आपके स्कूल में एक इवेंट हो रहा है और वहां पे आपके स्कूल कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं कि भाई मार्केटिंग करनी है इस इवेंट की, एक काम करो आप जाकर के मेरे लिए स्पॉन्सरशिप ले आइए। आपके अंदर मार्केटर है, योर टीचर्स अंडरस्टैंड इट एंड दैट इज द रीजन यू आर बीइंग ऑफर्ड दिस अपॉर्चुनिटी। आप अपने घर पे कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहते हो, यू कैन मेक अ मशीन, यू कैन मेक अ मूवेबल ऑब्जेक्ट, यू कैन मेक अ मशीन, यू कैन मेक समथिंग विच इज मूविंग, यू डू हैव दैट नैक फॉर इंजीनियरिंग, आपके अंदर वो बेसिक एलिमेंट है। यस, इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग, cracking the examination and then getting into a particular college. Then comes whether the curriculum is outdated or not, or can I afford it or not, and then comes the first part, I do have an interest and I'm doing that particular part. So अगर आपका जो natural strength है या जो आपका natural passion है, अगर आप उसको follow करते हो, trust me, it is going to help you a lot. One final word before I end the video. प्लीज डू नॉट फॉल इन दिस पर्टिकुलर ट्रैप। अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को ध्यान में रख करके अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री को शुरू नहीं करते हैं, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी अ ट्रैप फॉर यू, इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। आपको ये समझने की रिक्वायरमेंट है दैट अल्टीमेटली योर प्लानिंग हैज टू बी फॉर नेक्स्ट 5 years एंड नॉट नेक्स्ट 3 or 4 years। अगर आपने अपने सिर्फ और सिर्फ अगले 3 साल का प्लान बनाया, अंडर NEP 4 year का प्लान बनाया, तो जो आपके लास्ट 2 years हैं, यू विल हैव टू मेक अ स्विच। I see people coming from engineering going for MBA. I see people coming from BA going for MBA. I see people coming from BCom going for MBA. When I ask them, how did you land up at this particular place? They are like, sir, engineering के बाद MBA का एक ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है। My question is, then why not BBA and then MBA? Sir, at that point of time, I did not know what to do. My point is that if you have to go for a degree in management after 3 years or 4 years in your case, why not doing an undergraduate degree in commerce or management and then doing your MBA? If you have to go for engineering, why not masters in engineering, right, rather than going for a complete flip course to MBA? You can always flip it, but it is better that you decide what after 4 years as well. So the planning has to be for coming 6 years and not 3 years or 4 years in case of BTech. Now, what next? Before you take a decision, this is a simple flowchart which you should understand. मुझे सबसे पहले फरहान की तरह ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट है कि मेरे अंदर क्या अच्छा है, मैं किस चीज में अच्छा हूं, मैं किस चीज को लेकर के ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। इफ दैट इज डन,
My step 2 becomes कि क्या मैं इस पर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ? अगर मैं फोटोग्राफी में अच्छा हूँ तो क्या मैं अपने फोटोग्राफी के अंदर कोर्सेज परस्यू कर सकता हूँ? क्या मैं फोटोग्राफी को लेकर के एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कर सकता हूँ? क्या मैं प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकता हूँ? बिकॉज टुमारो इफ आई लैंड अप इनटू अ बीकॉम डिग्री एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, I can immediately become part of their photography club. I can immediately become part of their social media team. I can even immediately become part of the college marketing team because that will take me there. Then comes the third step, the curriculum audit. The course I'm going to get into, whether the course is updated or whether it is the age-old course that is there. If it is age-old course, I'll look for another opportunity rather than going for something rote learning or no lab work or no internship as such. Then comes the fourth one, the Raju's plan. करिकुलम डिसाइड हो गया, प्रोफाइल बिल्डअप हो गई, कोर्स डिसाइड हो गया. कैन आई अफोर्ड इट? यस आई कैन अफोर्ड इट. कैन आई अफोर्ड इट विदाउट स्कॉलरशिप? यस आई कैन अफोर्ड विदाउट स्कॉलरशिप. Not a problem. I can shoot, I can go for the course. And then comes the final thing, that is taking the final decision. I become part of the curriculum, I become part of the course, and I start my life after class 12th. Do comment in the comment box whether you are a Farhan or a Raju or a Rancho, and do subscribe to this particular channel. We will come up with a lot of interesting videos for you very soon, starting as early as tomorrow. See you in the other video. Thank you so much.